Jai Hind friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss D.Ed HI paper 6 unit 2.3.B Justification of Total Communication। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार यह स्पेशल एजुकेशन में वैल्यूएबल है। Now we will discuss justification of total communication. Let's start. First point is goal is important than the main. सेकंड दिया गया है बेनिफिट ऑफ बोथ। थर्ड दिया गया है चूज ऑफ बोथ। फोर्थ दिया गया है यूज ऑफ ऑल सोर्सेज। फिफ्थ मोटो स्पीच थ्रू स्पीच प्लस साइन। Now we will explain and learn how to it's working. फर्स्ट दिया गया उद्देश्य के जरिए से ज़्यादा महत्वपूर्ण। आइए इसमें आगे जानते हैं। टीसी टोटल कम्युनिकेशन, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके अनुसार इसके जरिए से अधिक इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बालक को विभिन्न प्रकार के जरियों द्वारा भाषा का ज्ञान देते हैं, परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य लक्ष्य बालक को भाषा सिखाना है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो टोटल कम्युनिकेशन है उसके अंदर हम स्पीच प्लस साइन ये यहाँ पर हम बच्चे को करवाते हैं ताकि बच्चा अच्छे से भाषा विकास के क्षेत्र को प्राप्त कर सके। यहाँ पर बच्चे को अधिक से अधिक भाषा सिखाने पर बल दिया जाता है, ये यहाँ पर इसका बेनिफिट दिया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बोथ। टोटल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम ओरलिज्म और सांकेतिक भाषा दोनों प्रकार के बालक को भाषा देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न होता है तथा सबके सीखने का तरीका भी एक दूसरे से भिन्न होता है, तो टोटल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम बालक को ओरलिज्म और साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा दोनों का लाभ देते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो टोटल कम्युनिकेशन है इसके अंदर बच्चे के लिए ओरलिज्म और आईएसएल के प्रकार से भाषा विकसित की जाती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से उसकी आवश्यकता और लर्निंग कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, तो इसलिए जो बच्चे का लैंग्वेज सीखने का प्रोसेस है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, जिसकी वजह से हम टोटल कम्युनिकेशन में एक से ज़्यादा सोर्स का यूज़ करके बच्चे के अंदर भाषा का विकास हम करते हैं। यहाँ पर ये इसका बेनिफिट होता है कि बच्चा अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अगर वह बोल सकता है तो वह ओरलिज्म के थ्रू लैंग्वेज सीखता है। अगर वह सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, किसी प्रकार की और डिफ़िकल्टी है, तो बच्चा आईएसएल के थ्रू लैंग्वेज का डेवलपमेंट करता है। ये यहाँ पर आइए अब जानते हैं इसका थर्ड पॉइंट, चॉइस ऑफ बोथ। टीसी के अनुसार हम बालक को ओरलिज्म और सांकेतिक भाषा दोनों का ज्ञान देते हैं ताकि बालक आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार भाषा ग्रहण कर सके। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि बच्चे के अंदर किस प्रकार से जो भाषा का विकास करना है ये ज़रूरी है। अब बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास करना है उसके लिए बच्चे के अंदर जो चॉइस है वो दी जाती है कि बच्चा किस प्रकार की जो प्रोसेस है, मेथड है, उसको यूज़ करना चाहता है लैंग्वेज के लिए। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो ओरलिज्म को प्रेफर करते हैं और जो सांकेतिक जो भाषा है उसको प्रेफर करते हैं। यहाँ पर बच्चे को सुविधा के अनुसार भाषा ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ये यहाँ पर जो टीसी का एडवांटेज है ये दिया गया है इसका। आइए इसमें इसका 4 पॉइंट जानते हैं। यूज़ ऑफ ऑल सोर्सेज। टीसी के अंतर्गत सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बोलकर, देखकर, लिखकर, संकेत द्वारा आदि इस प्रकार की लिखकर, संकेत द्वारा आदि इस प्रकार की विधि का प्रयोग करके हम सभी प्रकार के साधनों द्वारा बालक को भाषा देने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो
टीसी है, टोटल कम्युनिकेशन है, यह बच्चे को अनेक प्रकार के जो मेथड हैं उनके द्वारा जो मोड्स हैं लैंग्वेज देने का प्रयास करता है, चाहे बच्चे को देखकर हो या फिर लिखकर हो बच्चा, या फिर सुनकर, या फिर आईएसएल के थ्रू। ये मल्टी मोड्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा आसानी से जो लैंग्वेज है वो सीख पाता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। 5th पॉइंट, मोटो, स्पीच थ्रू स्पीच प्लस साइन। अब यहाँ पर जो इसका मोटिव है वो क्या दिया गया, आइए इसके बारे में जानते हैं। टीसी के अनुसार हम बोलकर तथा संकेत करके बालक को बोलना सिखाते हैं, क्योंकि टीसी का मानना है कि बालक को भाषा किसी भी तरीके से सिखाओ परंतु उसका परिणाम टीसी के अनुसार हम बोलकर तथा संकेत करके बालक को बोलना सिखाते हैं, क्योंकि टीसी का मानना है कि बालक को भाषा किसी भी तरीके से सिखाओ परंतु उसका परिणाम वाचा के या स्पीच के रूप में सामने आए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे को हम टीसी करवाते हैं, टोटल कम्युनिकेशन के थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट करवाते हैं, तो यहाँ पर इसका मोटिव होता है कि बच्चे के अंदर स्पीच का डेवलपमेंट हो। अब यहाँ पर चाहे तो हम उसके लिए आईएसएल का यूज़ करें या फिर स्पीच का यूज़ करें, लेकिन जो मेन मोटिव क्या दिया गया बच्चे का, स्पीच का दिया गया है। ये यहाँ पर इसका मेन फोकस दिया गया कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे या श्रवणबाधित बच्चे हैं उनके लिए टीसी का प्रयोग करना कितना आवश्यक होता है और कितना उनके लिए सुविधाजनक होता है। ये यहाँ पर इसके बारे में बताए गए थे सारे के सारे पॉइंट्स। इनके थ्रू हम जो टोटल कम्युनिकेशन है उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं।